और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो हार से डर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो है ना सम्मान, जो स्वाभिमान रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाया। नामांकन रैली में अगर बिरला जी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा निश्चित रूप से। भाई 2,70,000 से तो पिछली बार जीते, तो इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। मैं तो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और जब निधन हो जाएगा तो झंडे में लिपट के ही जाऊंगा। नमस्कार, राजस्थान कवरेज चैनल में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जी, जिनसे हम जानेंगे इस चुनाव में क्या रहेगा मिजाज। सर, अभी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसको देखते हुए आपके नाम से एक समय कोटा में बीजेपी जानी जाती थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हाड़ौती की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। क्या कारण रहा है इसका? नहीं, मैं तो सक्रिय हूँ और लोकसभा चुनाव में भी अपने हिसाब से आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया बिरला जी के पक्ष में, तो मैं तो लगातार सक्रिय हूँ। वैसे ऐसा नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार पूरे देश की नज़र कोटा पर है। कांग्रेस बीजेपी के दोनों की उम्मीदवार आपके बेहद खास हैं। ऐसे में आपके किस मजबूत मानते हैं? देखो, वैसे तो क्या है कि मोदी जी की राम मंदिर की आंधी चल रही है पूरे देश में, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो हार से डर रहे हैं और इसीलिए चुनाव के मैदान में नहीं है। और यही देख लो कि राजस्थान में राजसमंद में कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने टिकट लौटा दिया, और ठीक है कि उस सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पे भरोसा किया कांग्रेस ने, और आरएलपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल पे भरोसा किया, और जयपुर से प्रताप सिंह खातेरवास ने टिकट ही नहीं मांगा था, उसको टिकट दे दिया, और मुरारी लाल मीणा को दौसा से टिकट दे दिया, वो टिकट नहीं मांगा था उसने। तो ये जो है जितने भी हैं ना, जितने दिग्गज हैं, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये हार से डर रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि पूरे देश में धीरे धीरे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में क्या है कि मुकाबला रहा नहीं कांग्रेस से। सर, नेता बीजेपी के भी कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत कम जा रहे हैं बीजेपी के, तो जो है नाम मात्र के हैं। सर, राहुल कसवा वो भी आप कांग्रेस में हाँ, आए, राहुल और कसवा समझा। प्रहलाद गुंजल वो भी कांग्रेस में आ गए। हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। ये तो आपस में जो है, आपस में प्रतिस्पर्धा अपनी रहेगी वो तो चुनाव में तो, और इसीलिए जो है ज्वाइन कर दी उन्होंने। सर, आपका कहना है कि प्रहलाद गुंजल को जनता ने पिछली बार नकार दिया था, हाँ इसके लिए क्या कहना आप? भाई, क्या है कि 3 बार नकार दिया उसको। हाँ। 2 बार तो पार्टी ने टिकट दिया कोटा उत्तर से, और 1 बार बागी होके इंडोरी से चुनाव लड़ा, और उस पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। मतलब 3 बार जनता ने उसको नकार दिया चुनाव में, और इस बार कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस के पास, तो इसीलिए उसने प्रहलाद गुंजल पे भरोसा कहीं ना कहीं किया। आपने ये भी देखा है सर, कहीं ना कहीं कब टफ कंपटीशन होता है जहाँ से उनको उतारा गया कई बार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कंपटीशन तो है नहीं। वो तो ओम बिरला तो आराम से जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराने की बात है। हाँ बिल्कुल। भाई 2,70,000 से तो पिछली बार जीते, तो इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। तो सर, जिस प्रकार से आरोप प्रति आरोप ये लग रहे हैं, डेली आप देख रहे हैं, आज भी एक वायरल हो रहा है वीडियो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ देखो, आरोप तो क्या है कि प्रहलाद गुंजल जो है वो खुद ही आरोपों से घिरे हुए हैं। क्या है कि ठीक है, कार्यकर्ताओं ने भरोसा किया उस पर, कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया उसके साथ,
पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में भी गए, लेकिन कार्यकर्ता तो यहाँ तक थे कि एक ने तो जहर खा लिया उसकी हार के इसे निराश होके। तो कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है तो सर अभी आप देखिए, कांग्रेस में जाने से। तो कार्यकर्ताओं का जो है ना सम्मान, जो स्वाभिमान रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाया। तो सर अब ये जो चुनाव हो रहा है कोटाबंदी हाँ। लोकसभा में, और ओम बिरला जी स्पीकर भी हैं, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार का ये चुनाव देखा जाएगा? नहीं, ठीक है, आपस में तो कंपटीशन तो है, लेकिन क्या है कि वो तो ओम बिरला जो है लगातार जनता से संपर्क में है, और कभी कोटा, कभी बूंदी, कभी सांगोद, कभी सुल्तानपुर, कभी इटावा, कभी खातौनी, कभी गेता और केसोराई पाटन, कापरेन, लाखेरी, लगातार जनसुनवाई उसने लोगों की की है और समस्याओं का निराकरण किया है। जिस प्रकार से लोगों को प्रहलाद न्याय जी ने दिलाया आरोप है। लगाए ओम हैं? बिरला जी के ऊपर, प्रहलाद जी ने काफी आरोप लगाए हैं। हाँ, कोई बात नहीं हो, तो अब चुनाव में तो चलेंगे आरोप प्रत्यारोप तो ये तो दोनों तरफ से चलेगा। तो आपका 3 तारीख को जो रैली रहेगी नामांकन, हाँ, इसमें किस हाँ, तरह का हाँ। योगदान आप करेंगे? हाँ, ठीक है, नामांकन रैली में अगर बिरला जी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा निश्चित रूप से, और उनकी रैली भी तो अच्छी होगी। बिरला जी की रैली जो है प्रहलाद से भी अच्छी होगी। सर जिस प्रकार से देश के हालात अभी आप देख रहे हैं कि राजनेता पार्टियां छोड़ के अलग अलग जा रहे हैं, अब जो कार्यकर्ता है वो उस कार्यकर्ता के साथ क्या गुजर रही होगी? नहीं, कार्यकर्ता तो ठीक है कि नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता आहत हैं। बहुत कार्यकर्ता जो है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कार्यकर्ताओं का जो है मन टूट रहा है। राजनीति जो है कि आजकल ठीक है कि पार्टी छोड़ रहे हैं नेता, लेकिन बरसों से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनका मन टूट रहा है। सर पूर्व में जो राजनीति हुआ करती थी उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? आपने देखी राजनीति, आप करते हुए आए हैं कुछ टाइम से। भाई, मैं तो 45 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और लगातार मैंने तो, मेरे 80 के लगभग केस हो गए, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री सीट, यहाँ तक कि रासुका भी लग गई, और लगातार मैंने बहुत संघर्ष किया और जनता को न्याय दिलाने के लिए लगातार मैंने खूब संघर्ष किया। और ठीक है कि फिर 2002 में पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बना, और 2003 में बना, और 2003 में वसुंधरा जी ने मुझे विधायक का टिकट दिया लाडपुरा से। तो लगातार 2003 से 2018 तक बीच में कहीं ना कहीं सुना आ जनता रहा ने था, आशीर्वाद दिया बढ़िया। बीच में ये भी कहीं ना कहीं सुना आ रहा है कि आप पार्टी छोड़ सकते थे, कांग्रेस में आप भी ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, मैं कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, और जब निधन हो जाएगा तो झंडे में लिपट के ही जाऊंगा अंत्येष्टि में। तो जो अभी हाल में जो युवा अभी नए जुड़े हैं, हाँ। जो राजनीति में आए हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी राजनीति में? ठीक है, महत्वाकांक्षा तो होती है युवाओं की, लेकिन युवा जो है कि वो कांग्रेस से निराश हो गया युवा, क्योंकि लगातार 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 2014 से मोदी जी ने जो देश में तकदीर और तस्वीर बदली है, उसको लेके युवा जो है अब उत्साहित है। सर कह रहे हैं क्योंकि- महंगाई भी तो दिख रही है देश में, महंगाई भी तो कितनी हो रही है। कोई लहर तो अब तो केवल मोदी जी की, राम मंदिर की है। अच्छा, महंगाई से कोई नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, अब ये तो क्या है कि आज़ादी के 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन अब जाकर लगा कि आज़ादी अब मिली है। अच्छा, हाँ, 2014 के बाद ये मोदी जी 10 आने साल के का बाद। जो राज रहा न, ये क्या है कि मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को तो गरीबी से उठा दिया, और लगातार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क, 5 साल तक कराएंगे।
तो ये जो है वो 14 करोड़ लोगों को नल से जल, तो ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए तरस रहे लोग बाग, कभी ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की राजनीति अभी लोकसभा में देखी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या? लोकसभा में अभी जो राजनीति हो रही है वर्तमान में, हाँ हाँ हाँ, लड़ाइयाँ भी हो सकती अब है, ये तो आरोप भी ठीक है, लग रहे दाव हैं। पे चलते रहते हैं, लेकिन क्या है कि जनता जो है ना संतुष्ट है अब के शासन से। भाजपा तो के। लगातार जो 10 साल शासन दिया ना मोदी जी ने, उससे लोगों को लगने लगा कि हाँ अब हमें आज़ादी मिली है, क्योंकि लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। और लगातार ये जो है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे दुनिया भर की जो ना गारंटी है, तो ये क्या है कि लगातार जो देश में हो रहा ना, अब लोगों को लगने लगा है सर, कि लोग हाँ, ये भी तो कहते हैं 15 लाख रुपए आने वाले थे, वो 15 लाख रुपए अकाउंट में, 15 लाख की बात हुई थी, वो 15 लाख अकाउंट में देंगे मोदी जी गरीबों के, वो काला धन लाने की बात हुई थी। नहीं, लगातार 10,000 रुपये इसको किसानों को मिल रहे हैं, और लगातार सबको जो है 50 करोड़ लोगों को तो उन्होंने बैंक के दरवाजे दिखा दिए, जो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने। तो आप हमारे साथ देख रहे थे पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जी, जो खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित देश में युवा भी हैं, और लगातार जिस प्रकार से देश में कार्य हो रहा है, उसको लेकर हमारी खास चर्चा भवानी सिंह जी से हुई। आप देखते रहें राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।